जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय आगे का भाग आपको सुनाएंगे। यह कहानी सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी दो पुत्रियां हैं। ये दोनों कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहेंगी तो दुखी ही रहेंगी। निवृत्ति का आनंद पाना है तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करना होगा। जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति और विवेकपूर्ण बुद्धि से त्याग करते जाओ। वैसे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर डॉक्टर के कहने पर मनुष्य आराम करता है, परंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियों का एक साथ त्याग करना संभव है, परंतु प्रवृत्ति का ऐसा साधन करो कि प्रभु भजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। वेदांत का अधिकार विकृत को दिया गया है, किसी विलासी को नहीं। जो बातें तो ब्रह्मज्ञानी की करता है और प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करे तो वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। यह संसार एक भ्रम है, ऐसा केवल बोलने मात्र से नहीं अनुभव करने पर होता है। यह व्यवहार एक मिथ्या है, ऐसा सोचकर लौकिक व्यवहार करो। जीव को यह याद ही नहीं रहता कि धन संपत्ति प्राप्त करने में इतना व्यस्त रहता है। वह ईश्वर को भूल जाता है। भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगेश्वर का मिलन होने वाला था। भगवान शंकर अकेले ही आए। भक्ति के साथ यदि अच्छा न मिले तो भक्ति में विघ्न पैदा होता है। भजन और दर्शन अकेले ही करना चाहिए। औरों को साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। बहुत से लोग भजन और दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो अच्छी बात है, परंतु साथ होने से रास्ते में भली बुरी बातें भी शुरू हो जाती हैं, जो ठीक नहीं है। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का प्रयोजन यही है। हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे अपनी आँखों और दिल में बसा लें, जिससे अगली सुबह तक वह स्वरूप मन में बसा रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे दर्शन करने के पश्चात यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का वस्त्र परिधान कौन सा था, श्रृंगार कैसा था, तो वे सिर खुजलाने लगेंगे। दर्शन के पश्चात यदि ठाकुर जी को मन में बसा कर घर में ले जाया जाए तभी दर्शन सफल होता है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने घर या दुकान आदि पर चले जाते हैं। ईश्वर के अलावा अन्य किसी का संग मत करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में भटकती रहती है और ब्रह्म दृष्टि से सदैव झुकी ही रहती है। भगवान शंकर की दृष्टि ही ब्रह्म में ही स्थिर है। भगवान शंकर के दो विशेष गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी साथ चलने का आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि यदि आप हमें अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो हम सबको यह बता देंगे कि आप कोई साधु नहीं, भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, अकेला ही जाऊंगा। तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। द्वादशी के दिन सदाशिव शंकर गोकुल में आए। कई महात्माओं ने इस लीला का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। जो आज तक निर्जन थे वे आज अपेक्षा इच्छा वाले बन गए। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी है तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओ। यशोदा जी नियम से सुपात्रों को भिक्षा देती हैं। शिव जी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर सब कहने लगे कि यह साधु तो शिव जी सा दिखाई देता है। शिव जी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते हैं। शिव जी के पास दासी आई और कहने लगी, महाराज, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करो और लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी ने कहा, मैं भिक्षा नहीं लेता, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल बाल कृष्ण का दर्शन करना है। दासी ने यशोदा को जाकर कहा कि वह
महात्मा बड़ी दूर से केवल लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं और वह कुछ भी नहीं लेना चाहते। संत ने की परीक्षा उसकी वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उसकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म का दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की में झांककर महाराज को देखा और कहा, महाराज, यदि भिक्षा कम है तो मैं कुछ और देने को भी तैयार हूँ, परंतु लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में कितने सर्प हैं, इन्हें देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिवजी ने कहा, माता, तेरा लाला तो काल का भी काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है। वह न तो किसी से डर सकता है और न ही उसे किसी की कुदृष्टि लग सकती है। वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा लाला तो अभी नन्हा सा बालक है, आप जिद ना करें। शिवजी ने कहा, मैं तो लाला के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं हट सकता। नंद बाबा के गांव के पास में भी आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आज भी शिवजी वहां लाल के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। ब्रज 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो अवश्य ही करनी चाहिए। ब्रज 84 परिक्रमा महापुण्यदायिनी है, इससे जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है, वहां बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता मुझे उनके पास लेकर नहीं जा रही, तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दासी यशोदा से कहने लगी, माता, उस साधु के होठ हिल रहे हैं, आप मानो ना मानो, इस साधु ने कुछ ना कुछ मंत्र प्रयोग किया है जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने को में नहीं आया। मैं बालकृष्ण को बाहर ले जाती हूँ और साधु से आशीर्वाद दिलवा देती हूँ। यह कहकर दासी ने बालकृष्ण का श्रृंगार किया। यशोदा ने दासी से कहा, देख, उस साधु से कहना वह लाला को देख ले, परंतु टकटकी लगा कर ना देखे। वृंदावन के बाके बिहारी का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक सब स्वरूप शक्ति नहीं हो पाती, भक्ति नहीं हो सकती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसी आसक्ति है, वैसी ही आसक्ति प्रभु के नाम रूप से हो जाए, वही भक्ति है। बाके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है, यह पर्दा ही माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा जी का स्वयं स्वरूप है। बाके बिहारी 2 मिनट राधा जी को दर्शन देते हैं और फिर जगत को दर्शन देते हैं। आंखें 4 होने पर ही दर्शन करने का आनंद आता है। कन्हैया अब हंस रहा है। इस साधु ने कोई जादू किया है। महाराज की नज़र में जादू है। यह कोई साधारण साधु नहीं है। दासी लाला को साधु के पास ले आई। शिवजी के दर्शन करके प्रणाम किया। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो बहुत प्राप्त हुआ, परंतु तृप्ति नहीं हुई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अवधेत में है, देत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, उसको भय लगा रहेगा। शिवजी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बहुत बड़ा आनंद आ जाए। शिवजी ने कहा, तुम इस बालक के भविष्य के विषय में जानना चाहती हो? यदि तुम इसे मेरी गोद में दे दो तो मैं इसके हाथों की लकीरों को अच्छी तरह देख लूं। यशोदा ने बालकृष्ण को शिवजी की गोद में रख दिया। शिवजी समाधि में डूब गए। यशोदा ने बालकृष्ण को शिवजी की गोद में रख दिया था। बातें अवधेत में नहीं हो पाती, द्वैत में ही होती रहती हैं। जब हरि और हर एक हो गए, वह कौन क्या बोलेगा। शिवजी ने यशोदा जी से कहा, माता, तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है।
हाथ में आम का फल आते ही लोग नाचने लगते हैं। इधर तो शिव जी के हाथों में तो बाल कन्हैया आ गए हैं। शिव जी नृत्य में तन्मय हो गए। वहाँ नंद बाबा भी आ गए। भगवान शंकर की जय जयकार हो रही है। बालकृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश वापस लौट आए। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। चतुर्दशी के दिन पूतना आई। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देने जाते थे। इस बार भी कर देने का समय आ गया था। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभाल कर रखना, परमात्मा से सदैव संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा कौन करेगा, परंतु उनको हृदय में बैठाने के पश्चात सदैव सावधान रहना पड़ता है कि कहीं कोई लौकिक भोग की इच्छा मन में न घुस आए। और कोई इच्छा मन में आई नहीं कि कन्हैया वहां से भाग निकलता है। कन्हैया यदि सदा के लिए हृदय रूपी गोकुल में बस जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद जीव को बाहर नहीं भटकना चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए और उन्होंने कंस को कर स्वर्ण थाल और पंचरत्न भेंट किए। तो समाचार दिया कि उनकी इस ढलती उम्र में उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कंस को क्या मालूम था, वह कन्हैया ही उसका काल है। वह तो आश्चर्य से प्रसन्न हुआ। कंस ने सोचा कि इस भेंट के परिणाम स्वरूप उस बच्चे को आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। उसकी जयकार उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने में श्री कृष्ण जी की जयकार और आशीर्वाद भी दे दिया। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे वह तो ईश्वर ही होगा ना। नंद बाबा ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए, जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। नंद बाबा यश औरों को देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस से मिलने के पश्चात नंद बाबा वासुदेव जी से मिलने गए। वासुदेव को अति प्रसन्नता हुई। दोनों ने एक दूसरे को कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो, किंतु उसका दुख जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी ने वासुदेव जी से सुख दुख की बातें करने लगे। सुना है आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ था और कंस ने उसकी हत्या करने आया था। वासुदेव ने कहा, हाँ यह सच है, परंतु इसमें कंस का दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष है। किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। वासुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे रात को आपके घर छोड़ आया था। परंतु नंद जी ने उस गुड़ा को समझ नहीं पाए। नंद बाबा ने भोलेपन में वासुदेव से कहा दिया, हाँ वह आपका ही है। नंद जी गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है। वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास आते हैं तो गोकुल में विपत्ति आ जाती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कि लाला के लिए कुछ खिलौने लेकर जाऊंगा, वह खुश हो जाएगा। कहीं कभी बाहर जाना पड़े तो वहां से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु अवश्य लेकर आओ, तुम्हारा भक्ति में प्रयास सार्थक हो जाएगा। योग माया ने जब आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा था कि तेरा काल जन्म ले चुका है, तब से कंस डर गया था। उसने तुरंत जन्मे हुए बच्चों का वध करने का आदेश दे दिया। इसी कारण उसने पूतना को भी गोकुल भेज दिया। पूतना चतुर्दशी के सुबह गोकुल में आई। पूत का अर्थ है पवित्र। जो पूत अर्थात पवित्र नहीं है वही पूतना है। और पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। इसलिए पूतना का अर्थ है अज्ञानता, अविद्या। ज्ञान ही पवित्र है। गीता जी में कहा गया है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान धनोपार्जन का साधन नहीं है। आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। ज्ञान से ही वासना का जन्म होता है और पूतना ही वासना स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई थी? क्योंकि उसने 14 स्थानों पर वास किया था। अविद्या और वासना 14 स्थानों पर ही बसती है। 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही वह स्थान है जहाँ पूतना बसती है। इसी कारण वह चतुर्दशी के दिन आई। हमने
रामायण में भी देखा है कि कैकेयी ने भी राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इसका कारण यह उन 14 स्थानों पर बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपस्या की आवश्यकता थी। नीति और धर्म के मना करने पर भी आंखें यदि परिस्थिति के पीछे भागने लगे तो मान लो कि आंखों में पूतना बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं भ्रम रूप में देखो। पाप आंखों में से होता है और मन में दाखिल होता है। पूतना आंखों में बसी होगी तो काम भी मन में बसेगा। संसार में किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, अपितु अच्छा ही है। परंतु किसी भी व्यक्ति को सांसारिक भावना की दृष्टि से देखोगे तो समझ जाओ कि मन में पूतना का वास हो गया है। धर्म की नीति जिस खाद्य पदार्थ को बाहर आहार करने के लिए मना करे वही खाने की इच्छा होने लगे तो समझो जीभ में पूतना बसी है। विभत्स और अतिशय कामुक बातों को सुनने की इच्छा जागृत हो जाए तो मानो कि कानों पर सवार हो गई है। पूतना प्रत्येक इंद्रियों में बसी हुई है जो बहुत सताती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद करने से पूतना भीतर ही प्रविष्ट नहीं हो पाएगी। पूतना सधज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल में आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक को शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। अब प्रश्न यह उठता है कि पूतना 3 वर्ष की आयु वाले शिशुओं को ही क्यों मारती है, 3 वर्ष से ऊपर वाले बालकों को नहीं मारती। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, प्रज्ञा। जागृत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाती है। आंखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं में अज्ञान सताता है। अर्थात पूतना 3 वर्ष तक एक शिशु को मारती है, 3 वर्ष तक के शिशुओं को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यावस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और तब पूतना नहीं सता सकती। जो व्यक्ति तुर्यावस्था में प्रभु के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है उसे पूतना अर्थात ज्ञान नहीं मार सकता। पूतना 3 वर्ष तक के बालक को मारती है। इसका अर्थ यह है कि जो सत्व, रज और तम इन 3 गुणों में फंसा हुआ है उसे ही मारती है। माया त्रिगुणात्मक है। माया में फंसे व्यक्ति को पूतना ही मारती है। इस संसार के मोह जाल में सभी मनुष्य बालक ही तो हैं, शिशु ही हैं जिनको पूतना अज्ञान मारता है। परंतु संसारिक मोह माया का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है, उसे पूतना नहीं मार पाएगी। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति को पूतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब पूतना आई उस समय गोकुल में गाय वन में चरने के लिए गई हुई थी और नंद जी मथुरा गए हुए थे। इस घटना का अभिप्राय क्या है? गायों का वन गमन अर्थात इंद्रियों का विषय वन में गमन। इंद्रियों इस विषय मन में घूमेंगी तभी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी। अज्ञान मन पर सवार हो जाएगी। जब इंद्रियां विषयों में खो जाती हैं, बहिमुख हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना नहीं सताएगी। नंद अर्थात जीव जब गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह दृष्टि खो जाए तो हृदय गोकुल में पूतना अज्ञान बस जाता है। अर्थात नंद जी श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए तभी वासना आ धमकती है। नंद अपने आवास में नहीं होता तभी पूतना आती है। पवित्र शरीर मथुरा में, पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण के विमुख होकर कंस काम कलह से मिलने जाए और गाय इंद्रियां वन विषयों की ओर दौड़ जाए तभी पूतना अविद्या आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई है। अविद्या और अज्ञान अपने साथ बहुत से दोषों को लेकर आता है। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को लेकर आती है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृत, विवेक खोना, ये 5 प्रकार के दोष हैं। पूतना का स्वरूप देखकर सभी धोखा खा गए। पूतना की वेणी देखकर देह
देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्राध्यास हुआ, अतः स्वरूप में विषमति हो गई, इसलिए किसी ने उसको रोका नहीं। वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली। पूतना ने उसे गोद में उठाया। दिखाने के लिए ऊपर से वह मधुर व्यवहार कर रही थी, परंतु हृदय में कुटिलता का विष भरा हुआ था। पूतना ने अपने सपनों पर विष लगाया हुआ था। संसार दुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना रूपी विष लगा लेता है। पूतना ने लाला को अपनी गोद में बिठाकर उसके मुख में विष से सना हुआ स्तन दे दिया। कन्हैया ने दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना दर्द से तड़पती हुई क्रदन करने लग परंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र लुप्त हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और किसी ने उसे इसी कारण रोका भी नहीं। श्रीमद् शंकराचार्य ने 66 श्लोकों में कहा है कि लोग त्वचा की, रूप की, रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा नहीं करते। जो व्यक्ति इस चमड़ी का चिंतन करता रहता है उसे अगले जन्म में चमार बनता है। अतः शरीर के श्रृंगार में समय व्यर्थ मत करो। जिसका शरीर सुंदर तो है परंतु हृदय में विष भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना का ब्रह्म रूप तो अति सुंदर था परंतु मन मैला था। जिसके वस्त्र सुंदर है परंतु मन कुटिल है, वही पूतना है। जिसकी आकृति तो अच्छी है परंतु कीर्ति कर्म बुरी है, वही पूतना है। चरित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक नहीं पीना चाहिए। चाहे बर्तन प्याले कितने भी चमचमाते क्यों ना हो, परंतु मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य का मोह जाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करे परंतु जो उसकी अनुपस्थिति में निंदा करे वह भी पूतना ही है। अच्छा बुरा जो भी कहना हो वह उसके सामने ही कहना चाहिए। जीव का स्वभाव उस पूतना के जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का पर्दा डालकर वह विषयानंद में डूब जाता है। किसी के बाहरी रूप, रंग, बनाव, श्रृंगार से मोहित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर है वह अंदर से भी सुंदर होगा, ऐसा समझना मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हो सकती। पूतना दुष्ट थी, फिर भी ब्रजवासी उसके रूप रंग के कारण ही धोखा खा गए थे। वासना उभर पाने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना ज्ञान के कारण ही स्वरूप विषमति हो जाती है। पूतना को देखकर ब्रजवासियों को इंद्रध्याय हुआ और स्वरूप की विषमति भी हुई। वासना पूतना और विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। श्री कृष्ण वासना रूपी पूतना को मारकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। वासना रूपी पूतना से भी आंखें मत मिलाओ। आंखों को ईश्वर से ही लगाए रखोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। पूतना जब अंदर आई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में प्रवेश कर जाती है। और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ गया। दर्शन और आनंद तभी आता है जब प्रभु दृष्टि देते हैं, अर्थात आंखें मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास गई थी, अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि वे पापी से आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं। प्रभु बनाव श्रृंगार नहीं देखते, अपितु जीव का हृदय मन देखते हैं। बाहर से सजीले किंतु मन से कुटिल व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते। ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर से पार करा दीजिए। मोम सम कौन कुटिल कामी, जीनू तुनु दिए बिसरायो ऐसो नमक हरामी। और सुर कहे शाम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे।
किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं। जीव है तो खाली हाथों फिर भी अकड़ कर ही चलता है। नहीं विद्या बल वचन चातुरी ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण में पहुंच जाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो वचन दिया है, सन्मुख होए जीव मोही जबी जन्म कटुई अध नशो तभी। गीता में भी कहा गया है, न मम भद्र पश्यति, जो मेरा बन गया है उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की ही भावना होती है। तैतरीय उपनिषद में 4 सूत्र हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने इन 4 सूत्रों में एक सूत्र और जोड़ दिया, परस्पर देवो भव। काल नहीं कलेजा मन बिगड़ गया, जिसके कारण कलयुग आया है। मनुष्य एक दूसरे के देवरूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग बन सकता है। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। महात्माओं ने इस विषय में कई अलग अलग कारण बताए हैं। पूतना नारी थी, स्त्री अवध्य मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि इसे मारना तो अवश्य ही है, परंतु एक स्त्री की हत्या करने में उन्हें संकोच हो रहा है, अतः उन्होंने आंखें बंद कर ली। सामने कोई पुरुष हो तो वीरता दिखाई हो तो बात और है, परंतु किसी स्त्री को मारने में कैसी वीरता। तो दूसरे महात्मा यह कारण उचित नहीं प्रतीत होता। उनका कहना है कि माना पूतना एक स्त्री थी, परंतु राक्षसी थी। उसने कई बच्चों की हत्या की थी और यह भी कन्हैया को मारने ही आई थी। यहाँ भगवान के आंखें मूंदने का कारण कुछ और नहीं, उसकी आंखों में वैराग्य है। वे सोचते हैं कि यदि पूतना से वे आंखें मिलाएंगे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसे ज्ञात हो जाएगा कि वह ईश्वर है, और मेरे ईश्वर तत्व का ज्ञान होने पर जो लीला मैं करना चाहता हूँ वह नहीं हो पाएगी। ऐश्वर्य का ज्ञान लीला के विग्र रूप है। यदि पूतना जान गई तो वह मुझे दूध नहीं पिलाएगी। कृपा करते हुए प्रभु यदि किसी से आंखें मिला दे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए यदि मैं पूतना से दृष्टि मिलाऊंगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये तो काल के भी काल हैं। यह मुझे सामान्य बालक जानकर ही मारने आई है, अतः इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना उचित नहीं है। इस प्रकार पूतना को अज्ञानी बने रहने देने के कारण ही बाल कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली थी। एक महात्मा कहते हैं कि यह कारण भी उचित प्रतीत नहीं होता। दृष्टि मिलन होने पर ज्ञान प्राप्त होने वाली बात सही नहीं है। दृष्टि मिलने से क्या दुर्योधन को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूतना विष लेकर आई तो लाला आंखें मूंद कर यह सोचने लगे कि इसे गोलोक भेजा जाए अथवा बैकुंठ धाम। एक और महात्मा कुछ दूसरा ही कारण बताते हैं। अपने किसी पुण्य कर्म के बिना जीव ईश्वर के समीप नहीं जा सकता। बाल कृष्ण आंखें मूंद कर यह सोचने लगे कि इस पूतना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया है भी या नहीं, जिसके साथ कई बार अत्यधिक प्रेम करने के कारण भी कोई शायद किसी छोटे से कारण से वैर करने लगे। दूसरे महात्मा कहते हैं, कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो समझा था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, परंतु यहाँ तो माखन मिश्री खिलाने की बजाय लोग विष पिलाना चाहते हैं। अतः डर के कारण भी लाला ने आंखें बंद कर ली। कुछ महात्मा कहते हैं यह परमात्मा भी कभी किसी से डर सकते हैं। कन्हैया ने सोचा कि विषय पान करने की आदत तो भगवान शिव की है, मुझे तो विष प्रिय नहीं है। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे कि आप विष पीने के लिए यहाँ पधारे, मैं तो दूध ही पीऊँगा। कन्हैया आंखें बंद करके भगवान शिव तत्व का आह्वान कर रहा है कि जब किसी देव को याद करना अथवा बुलाना होता है तो आंखें बंद करके ही ध्यान करना पड़ता है।
एक अन्य महात्मा का कहना है कि कन्हैया की आंखें मूंदने का यह कारण योग्य नहीं है। कृष्ण का क्या विष को पचा नहीं सकते? वे तो कालों के भी काल हैं। कृष्ण की आंखें मूंदने का कारण यह है कि उन्होंने दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। महायोगी सूर्य मंडल का को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक भेजने की सोच रहे हैं। यह देखकर सूर्य और चंद्रमा को भगवान के नेत्रों अच्छा नहीं लगता। अपने कृष्ण को तो यह विषय पान कराने आई है, फिर इसको ब्रह्म गति क्यों दी जाए? यह सोचकर पलकों ने कन्हैया की आंखों को ढक लिया। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने की कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग अवश्य कर सकता है। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो थप्पड़ मिल सकता है। अतः श्रेष्ठ यही है कि प्रभु को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाएं। स्वयं भोजन करने से उतना संतोष प्राप्त नहीं होता जितना औरों को भोजन कराकर आनंद प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सोच रहे हैं कि सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करने की बजाय यह कन्हैया को विष देने आई है, इसके लिए कोई सद्गति नहीं मिलनी चाहिए। यही सोचकर सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार को पालकों से ढक दिया। एक और महात्मा कुछ अन्य ही कारण बताते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि जब इस विषय पर मन कराने वाली पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो इन माखन मिश्री खिलाने वाले ब्रिजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य कोई अन्य वस्तु तो मेरे पास है ही नहीं। और यही सोचकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।